नमस्कार, मैं अंशु कुमार प्राइम लाइव में आपका स्वागत करता हूं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो चुका था, जिसमें केवल 2 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया था। इसके बाद इस बिल को राज्यसभा में भेजा गया, जहां एक ऐतिहासिक बात देखने को मिली। यह महिला आरक्षण बिल पर किसी भी सदस्य ने इस बिल के विरोध में वोट नहीं किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। 100% के साथ यह बिल राज्यसभा में पास हो गया। इसके बाद यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह बिल कानून में बदल जाएगा। ये तो थी एक खबर जो आपके लिए जानना जरूरी था। इसके बाद एक और खबर सुनिए जो हमारे समाज के लिए बेहद जरूरी है। प्रायः हमारे देश में सभी धर्मों का आस्था स्थल अलग अलग है। जैसे हिंदू मंदिर जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद, सिख गुरुद्वारे और ईसाई गिरजाघर जाते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि जितने भी लोग हैं, बाहर कुछ भी हो, चाहे उसने कितने भी पाप पुण्य क्यों न किया हो, लेकिन अपने अपने पूजा स्थल जाने पर अपने आराध्य के आगे सब अपना सर जरूर झुकाते हैं। यानी ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ बहुत ही मर्यादा के साथ सभी लोग अपनी आराध्य की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा आस्था स्थल है जहाँ सभी धर्म के लोग वहाँ जाते हैं और यहाँ सबका मालिक एक होता है। हम बात कर रहे हैं संविधान की। हमारे देश की संविधान ही एक ऐसा आराध्य है जिसकी बात सबको माननी होती है। और सदन हमारे देश का एक मंदिर है जहां सभी धर्म के लोग प्रवेश करते हैं और यहां सबकी पहचान एक जैसी ही होती है, जिसे हम सांसद कहते हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि ये हिंदू सांसद है या फिर मुस्लिम सांसद है। सभी लोगों की पहचान सांसद के तौर पर ही की जाती है। लेकिन अब भगवान के मंदिर और लोकतंत्र के मंदिर में लोग अंतर करने लग गए हैं। भगवान के मंदिर में तो पूरी आस्था के साथ जाते हैं, लेकिन इस लोकतंत्र के मंदिर में अपनी आस्था भूल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं संसद में विशेष सत्र के दौरान बीजेपी सांसद के द्वारा एक अन्य सांसद के सदस्य को अमर्यादित बात कहने पर। यहाँ हम ये जरूर बोलना चाहेंगे कि एक हिंदू सांसद ने एक मुस्लिम सांसद को कल के विशेष सत्र में बहुत ही अपमानजनक बातें की, जिससे कि किसी का भी सर शर्म के मारे झुक जाएगा। हम यहाँ बता भी नहीं सकते कि बीजेपी सांसद ने एक मुस्लिम सांसद को क्या बोला, लेकिन बताना भी जरूरी है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन यानी गुरुवार को लोकसभा में बोल रहे थे। उसी दौरान बीएसपी सांसद दानिश अली ने टिप्पणी कर दी। इसके बाद रमेश बिधूड़ी ने अपना आपा खोते हुए दानिश अली के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रमेश बिधूड़ी ने बार बार दानिश अली को उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि लोकसभा के रिकॉर्ड से विवादित बयान को हटा दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक शब्दों से नाराज है। उन्होंने उनके बयान को गंभीरता से लेते हुए चेतावनी दी है कि यदि भविष्य ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान के बाद बवाल मच गया है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक सभी विपक्षी पार्टियां रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद बीजेपी पर निशाना साध रही है। इतना ही नहीं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी मामले को लेकर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, क्या आपने अपने सांसद रमेश बिधूड़ी का ये बयान सुना? रमेश बिधूड़ी के बयान से बीजेपी आलाकमान भी नाराज है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के एक बड़े नेता ने उनके इस बयान पर फटकार लगाई है। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का बयान निंदनीय है। रक्षा मंत्री की माफी पर्याप्त नहीं है। ये केवल दानिश अली नहीं, पूरी संसद का अपमान है। नई संसद की शुरुआत ऐसी भाषा से हुआ है। बिधूड़ी की भाषा बीजेपी की भाषा है। बिधूड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, पीएम मोदी, क्या आपने अपने सांसद रमेश बिधूड़ी का यह बयान सुना? वो एक दूसरे सांसद को उनके धर्म के आधार पर ऐसी गालियां दे रहे हैं जो यहाँ लिखी नहीं जा सकती। पूरा विश्वास है आपने सुना ही होगा और अब आप इनका प्रमोशन जरूर करेंगे। रमेश बिधूड़ी के बयान को हिस्से को सदन की कार्यवाही से हटाया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया माध्यम एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं है। भाजपा एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदिया के साथ किया जाता था। मेरा सुझाव है कि जल्द इस वीडियो को अरबी में डब करें और अपने हबीबियों को भेजें। आप सांसद संजय सिंह ने भी रमेश बिधूड़ी के इस बयान के बाद कहा, पीएम नरेंद्र मोदी, क्या आपके साथ संसद में आतंकवादी बैठते हैं? क्या आरएसएस में यही भाषा और संस्कार सिखाया जाता है? मैंने तो मणिपुर की हिंसा का मामला उठाया था, मुझे निलंबित कर दिया गया था। अब इस गाली गलौज करने वाले सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? भाजपा ने बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ
असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर पार्टी सांसद रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी का जन्म स्थल दिल्ली है। उन्होंने बीकॉम और एलएलबी की डिग्री ली है। उन्होंने अपने प्रोफेशन में वकील, किसान और सोशल वर्कर लिख रखा है। उन्होंने 2003 से 2008 तक भाजपा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में काम भी किया है। इसके बाद 2008 में वह दिल्ली के भाजपा दिल्ली प्रदेश महासचिव बनाए गए। वह 2003 से मई 2014 तक दिल्ली के विधायक भी रहे। 2014 से 2019 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। बिधूड़ी शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति और पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य भी रहे हैं। अब आपको रमेश बिधूड़ी की ज्ञान की बात करते हैं। रमेश बिधूड़ी पढ़े लिखे तो बहुत है, पर ज्ञान शायद अभी तक नहीं आया है। कहाँ क्या और कब क्या बोलना है, शायद इसके लिए इन्हें कोई और डिग्री लेनी पड़ेगी। जितने बड़ा इनका बायो है उतनी ही छोटी इनकी सोच है। ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने अमर्यादित बयान दिया है। इससे पहले भी इन्होंने कुछ ऐसा बोला है जिसको सुनकर किसी का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाए। कुछ समय पहले एक माता पिता स्कूल की समस्या लेकर उनके पास पहुंचे थे तो बिधूड़ी ने कहा कि बच्चे पैदा क्यों किए। फिर बिधूड़ी का यह बयान काफी चर्चा में रहा था। इससे पहले बिधूड़ी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां भी मुसलमान अल्पसंख्यक होते हैं वहां मानवाधिकार की बात होती है और जहां बहुमत में आ जाते हैं वहां खून खराबा शुरू हो जाता है। अब बताइए, कोई अपनी समस्या लेकर इनके पास जाता है तो कहते हैं कि बच्चे पैदा ही क्यों किए। ये वक्तव्य इनकी ज्ञान की अपार सागर को परिभाषित करती है। लेकिन कोई बात नहीं, ये बोल दिए तो बोल दिए, इनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि दो बात है, पहली ये कि यह एक माननीय सांसद महोदय जी हैं और दूसरा कि ये बीजेपी के सांसद है। कोई अन्य जरा बोल के तो दिखाए ना, तुरंत एफआईआर हो जाए तब कहना। खैर चलिए, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।